आज हम बात करेंगे एक ऐसी शादी की जो आजकल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है बदायूं जनपद के एक गांव की, जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शायद ये देखकर भी आपको विश्वास नहीं होगा। आपने शायद कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह भी शादियां हो सकती हैं। यूं तो हम बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि जोड़ियां बनती हैं स्वर्ग में, पर इन्हें निभाना धरती पर होता है, जहां हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जमीनी सच्चाइयां होती हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी भी होती हैं जिन्हें स्वीकार करने का साहस हर किसी में नहीं होता। आज हम जिस शादी की बात कर रहे हैं वो प्रेम कहानी में एक ऐसी अनोखी शादी की है, जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी को अपने घर के बाहर बुलाया और वहीं सड़क पर खड़े होकर अपनी मांग में सिंदूर भरवा लिया। प्रेमिका के घर के सामने ही सड़क पर खड़े होकर जब एक प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और सिंदूर भरते ही शादी की चर्चा आम हो गई। और उसके बाद जो हुआ वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस अनोखी शादी के बाद जब ये शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो क्षेत्र में ये शादी चर्चा का विषय बन गई। इस अनोखी शादी में शादी के बंधन में बंधे प्रेमी और प्रेमिका से भी हमने बात की, साथ में उनके माता पिता और भाइयों से भी हमने बात की। वो सब हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि इस अनोखी शादी में एक प्रेमी को 1 घंटे पहले तक ये नहीं पता था कि उसकी आज शादी हो जाएगी। जब हमने उससे बात की तो उसने कहा कि वह दोपहरी में सो रहा था, लेकिन जैसे ही प्रेमिका का फ़ोन आया और जब वह प्रेमिका से मिलने उसके घर के बाहर पहुंचा तो फिर जो हुआ वह देखते ही बनता था। न कुछ सोचने का समय था न समझने का। प्रेमिका ने प्रेमी के हाथ में सिंदूर रख दिया और कहा कि मेरी मांग भर दो, और फिर प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। शायद कुदरत भी इन प्रेमी और प्रेमिका को शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहती थी। हकीकत भरी प्रेम कहानी जब 7 जन्मों के बंधन में बंधी तो बिन बुलाए बारातियों की भी भीड़ जमा हो गई। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले प्रेमी युगल से जब हमने बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कैसे बना अचानक शादी का प्लान? यार सो रहा था पहले तो मैं वहीं पे घर पे। हाँ, पहले उधर जगह पड़ी है ना हमारी, वहाँ सो रहा था खाट पे। फिर मैं अपने घर आ गया, मैं उस दिन रोटी खाई थी मैंने। तो मतलब पंचायत हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ बुलाया गया। मैं नहीं जा रहा था, सो रहा था। फिर भी तो ये कह रही थी मतलब नन्हे आएंगे तभी वहाँ पर बैठा मुझे। तो ये जवाब देते रहे, मैं तो बोला नहीं। फिर इसके हाथ में था सिंदूर, ये कह रहे हाथ उठा के फिर कह दी मैं शादी तुमसे ही करूँ। सड़क पे ही आपने मांग में सिंदूर भर दिया? हाँ। अच्छा, आपको पता था आज आपकी शादी होने वाली है? नहीं, ये नहीं पता। कितनी देर पहले आपको पता चला कि अब शादी होने वाली है हमारी? वहाँ तो बातचीत चल रही थी, ऐसे शादी की नहीं चल रही थी, बस पूछताछ हो रही थी। जिसने सिंदूर इसके हाथ में था, मैं जिसने किया मतलब हाथ उठा कर। अच्छा, अचानक जब सिंदूर आपके हाथ में दिया कि मांग भर दूं, तब कैसा महसूस किया आपने? महसूस थोड़ा गलत हुआ था, मतलब माँ बाप की तरफ से थोड़ा गलत हुआ है। और क्या, आप खुश हैं? आप तो कुछ तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, एक होता है रहना पड़ेगा, एक होता है जब पहले से हमारी कोई बात चल रही थी, हमने सोचा कि हम शादी करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं सोचा कि इस तरह शादी होगी, लेकिन उसके बाद शादी हुई। तो फिलहाल खुश हैं? लाल जोड़ा पहनकर शादी के बंधन में बंधी प्रेमिका ने क्या कहा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना भी जरूरी है कि बेटा हो या बेटी, उसकी शादी को लेकर उसके माता पिता के मन में भी कई बड़े अरमान होते हैं। जहां बेटी के परिजन सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को या बहन को किस तरह डोली में बिठाकर विदा करेंगे, तो वहीं लड़के के माता पिता के मन में भी ऐसे ही अरमान होते हैं कि धूमधाम से बेटे की बारात लेकर जाएंगे और समाज के द्वारा बनाई गई रीति रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करेंगे। लेकिन अचानक अगर ऐसी अनोखी शादी हो जाए तो माँ बाप और भाई पर इसका क्या असर होगा,
इसको लेकर जब हमने शादी का जोड़ा पहने प्रेमिका से बात की तो देखिए उसने क्या कहा। ये जो आपने शादी की है तो एकदम अचानक ऐसे प्लान कैसे बना जो सड़क पर ही आपने जो है शादी कर ली? मैं बात करती थी इनसे पहले, घर वाले अंत शादी करने को बोले, भैया की राजी नहीं थी तो मैंने कर ली। बताया जा रहा है पहले शादी की चर्चाएं चली इनके साथ। हाँ, पहले मम्मी ने चलाई थी, फिर अचानक घर वालों ने मना कर दिया और मुझे मंजूर नहीं था दूसरी जगह शादी करना, तो मैंने इनसे कर दी। अच्छा, अचानक कैसे प्लान आया, कैसे मन में आया शादी करना? एक लड़की के लिए बड़ा कठिन होता है ये। मेरे लिए कठिन नहीं था, मैं इनसे प्यार करती थी तो मैंने शादी कर ली। इसमें क्या है, अपने जीवन साथी चुनने का हक तो हर किसी को होता है। जब वो इस घर में आई आप अपने पति के साथ तो एक कैसा माहौल पाया? सही माहौल पाया, सब लोगों ने सही प्यार दिया मुझे, तो इज्जत दी, सम्मान दिया सब लोगों ने। अब आप खुश हैं शादी के बाद? हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ उनके साथ। अच्छा, शादी जिस समय मांग में आपकी में सिंदूर भरा था आपके पति ने, उस समय आपके कपड़े भी वो जो रेगुलर अपने घर में पहनते वही थे? हाँ, उसके बाद मैंने ये लहंगा पहना वहीं पे अपने घर पे, और घर से मेरे भाई ने ट्रॉली में बिठाया, मुझे मंदिर ले गया, वहाँ पे शादी करके आई, फिर यहाँ पे हमारी विदाई। अच्छा, भाई ने विदा की आपको? हाँ। खुशी खुशी? हम विदाई की तरह आए हैं, कोई वैसे नहीं आए। मेरे भाई ने विदाई की थी हमारी अच्छे से, वहाँ पे कन्यादान वगैरह सब किया था, हल्दी वल्दी भी लगाई थी हम दोनों लोगों के, बाजे वगैरह सब मंगाए थे उसमें। भले ही प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों के मन में समाज का डर था और इसको लेकर वह असहमत भी थे, लेकिन इन दोनों के प्रेम के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। जिस घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा था, वहां एकदम शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, मंगल गीत गाए जाने लगे और दोनों परिवारों में बनी सहमति के बाद हल्दी की रस्म शुरू कर दी गई और फिर शिव मंदिर पर जाकर बची कुची शादी की रस्म को भी प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों ने खुशी खुशी संपूर्ण करा दिया। जहां पहले से इस शादी को लेकर युवती के भाई विरोध में थे, वहीं दोनों के प्रेम के आगे उन्होंने हार मान ली और भाई ने खुद बहन को गोदी में उठाकर ट्रैक्टर पर बिठाते हुए आंसुओं के साथ विदा किया और बहन को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी तो वो थे युवक के माता पिता और भाई। कहीं ना कहीं उनके मन में भी समाज का डर बना हुआ था, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ भुलाकर उन्हें सदैव खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इसको लेकर जब हमने युवक के माता पिता से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। लड़के की माँ है आप। अच्छा, जब आपके बेटे ने शादी की और अचानक इस तरह शादी करके जब बेटा और बहू घर आए, कैसा लगा आपको? हमको तो अच्छा ना लगे, अब अच्छा लग रहा होगा जब बेटा बहू आए हैं घर, तो मैं कहूँ अब इनको ना लिखाएंगे, जैसे वहाँ शादी इनने सिंदूर भरो ना हो, बस जगह पे मैं है ना, मेरे लड़का को अम्मों को बुरू लगो, चार भैया जाते हाथ उठा के शादी करके ला दे तब मैं अच्छा लगू, मेरे खानदान में ऐसा कहूँ बहू ना। अच्छा, आपने कभी सोचा था इस तरह लड़के की शादी होगी? न मैंने कहूँ ना सोचा, मैं तो यही सोचे थे अब शादी वाले तैयार है तो मैंने दूसरे लड़का को ब्याह करूँ, तो मैं जाके भैया मैं अब ना करूँगी, मेरे लड़का गाड़ी मिल रही और जाना पता कर जो ऐसे मेरे संग में लड़की कब की ठटी बैठी है। अच्छा, कभी पहले शादी की बात चल रही थी या अचानक ही शादी हुई? न पहले चले, इनमें दोनों में चल रही, मैं झूठ बोलूं जो लड़की मान नहीं लाई, शादी की बात चल रही थी। हाँ, तो हम तो इसे शादी। अच्छा, आपको कैसे पता चला आपके लड़के ने शादी कर ली है? वो तो जब ही पता चलो जो जहाँ मीटिंग जुड़ी गांव में पल्लव गांव में जब शादी कर ली तो लोग कहने आए होंगे हाँ कि आपके बेटे ने शादी कर ली। तो मेरी नातिन ने कही मेरे बेटे को नजारो झइए हो, तो मैंने भेजो, मैंने क्यों बुला रहे तू जा, एक डोकर है पल्लंग के मुँह से कहना है आज 7 दिन हुए तो कि सतोला देख लौड़िया खूब राजी है, तू जब मैटल को सुझ जाए ल, तो मैं जाके मैं कैसे सुझ जाऊँ फूफा जब बता पहले, तो मैं जाके कैसे मैटल, तो कहते पतो ना है, मैंने वो इतना पतो है, अरे कहता रोज हंगामा कटोरे तो है वो, तू देखो मिल बैठा और नंद हो जाए, तो मैं कैसे मिल बैठा ऐसे जब तक भौजाई ना कहेगी तो बाकी लड़की है। अच्छा, आपके रिश्तेदार थे वो? मेरी भौजाई है फुफेरी सगी।
मैंने वो मुँह से कहा है कि जिज्जी जब मेरी लोड़िया राजी है तो घर के ऐसे मिल बैठा, मैं 4 भैया तैसे ले जाऊंगे और तू अपने हद पद चढ़ा के तब विदा कर दिए। अच्छा, माँ बाप के मन में काफी अरमान होते हैं लड़के की शादी को लेके। तो वो तो होता है, तो मुझे ऐसी शादी ना चाहिए थी, वो तो जो लड़की ने सालों लड़का काफी खर्चे भी होते हैं, उस खर्चे से भी बच गए। तो खर्चे तो मैं खर्चे से ना डर पाते हैं। अब शादी करके लाए दिल्ली में मेरे 2-3 लाख रुपए लगे। क्या लगता है दहेज मिलता? हाँ, अब नहीं मिला। अरे मैं दहेज से कोई मतलब ना, मेरी बात से मैं जनानी दे सकूं बेटा, मेरी बात खराब ना है। गांव में मैं जनानी की बात ना करता, मैं आदमी जैसी बात करता। तुम आयो मोको आओ ना, अच्छे लग रहे मेरे जो लड़का गाओ तो फुकत गाओ। तो मैंने बेटा रुक जा, शांति कर, बात सुन ले। फिर मैंने मेरी नातिन ने कही जो लड़की से, तो तुमने सिंदूर तो भरवा लो, मेरे चाचा संग में कोई गले फाई ना हो। मेरी लड़की बोली अब दोनों खुशी से रह रहे हैं। हाँ, अब दोनों खुशी से रह रहे हैं। आप भी खुश हैं? अब मैं जब घर में आएगा तो खुश ही रहने पाऊंगी। मैं बताओ जाए मारो लड़के के पिता हैं? लड़के के आपके बेटे ने शादी की, पत्नी को लेकर आया, आपको मालूम था इस तरह शादी होगी? हमें नहीं पता हो इस तरह शादी होगी। अब शादी हो गई। शादी अच्छा, जब बहू घर आई, बेटा बहू को लेकर घर आया, कैसा महसूस किया? हमें कर्री महसूस हुई। क्यों? ऐसे शादी हम नहीं करते, अपने 4 भैया ले जाके तो करते। मतलब शादी भले ही यहीं से होती, हाँ, लेकिन बारात जाती, हाँ, 4 रिश्तेदार जाते, 4 से लेकिन शादी हो गई। शादी। अब खुश हैं? अब तो खुश रहना ही पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है जब शादी विवाह का आयोजन होता है तो पहले से कुछ तैयारियां होती हैं, लेकिन कुछ शादियों के लिए तैयारी करने को बहुत कम वक्त मिलता है। ऐसे में लोग कहते हैं उसे चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन इस शादी का क्या, जहां लड़के को ही नहीं पता था कि कुछ ही देर में वह विवाह के बंधन में बंध जाएगा। एक ऐसी शादी न जिसमें घराती न बराती, और किसी को मालूम भी नहीं था कि कुछ ही देर में यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन जब शादी हुई तो ये चर्चा भी आम हो गई और ये शादी आज क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। भले ही पहले से लड़का और लड़की पक्ष के लोग असंतुष्ट थे, लेकिन अब वह भी इस शादी से पूर्णतया संतुष्ट हैं और खुश भी हैं। तभी तो कहा गया है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, पर इन्हें निभाना धरती पर ही होता है। तभी किसी ने कहा है कि समा जाता अगर बाहों में ये आकाश भर लेते, कहीं आंखों में बस जाते, कहीं दिल में उतर लेते। हमारे रास्तों से अब यही फरियाद आती है कि जरा सा दौड़ लेते हम, जरा सा तुम ठहर लेते।